वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कि हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद, जैसा कि हमने पिछले दिनों भी शो में हम बात करते हैं और करते रहते हैं कि अब से अगर 8 माह पहले का डाटा अगर निकाला जाए तो तकरीबन 8.5 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं और तालीम हासिल करने के लिए गए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं और अभी भी जाना चाहते हैं। ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि बच्चे एजुकेशन के लिए जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं और जो है वो स्कॉलरशिप्स लेकर भी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। लेकिन असल मसला कहाँ आता है कि जी जो पैसे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास, वो एक तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, अभी डॉलर रेट बढ़ने के बाद जो है वो समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, कैसे जाएं। फिर जो कंसल्टेंट्स हैं वो सही रास्ता कुछ बहुत अच्छा दिखा देते हैं, कुछ दिखा नहीं पाते, कुछ फ्रॉड की नज़र हो जाते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट वे और पाथवे क्या है कि स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर, ख़ास तौर पे आज हम यूके को फोकस करेंगे कि कैसे जा सकते हैं, कैसे अपनी स्टडीज़ हासिल करते हैं और सबसे अच्छी बात ये कि स्कॉलरशिप पर कैसे जा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट मौजूद हैं, वेलकम करते हैं उनको शो में और तारुफ भी करवाते हैं। सबसे पहले मेरे साथ तलहा अनवर मौजूद हैं, आप इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइजर हैं, वेलकम टू द शो तलहा। साथ साथ प्रिंस बट भी मौजूद हैं, आप सेंट मेरी यूनिवर्सिटी में लंदन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वेलकम टू द शो प्रिंस। और साथ साथ जो है वजी फरीदी भी मौजूद है, आप भी इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइजर हैं। तो सबसे पहले आगाज करते हैं तलहा आपसे ही कि तलहा हमने ये देखा है कि बहुत सारी तादाद में जो ना बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से जाना है, या वो अपना होमवर्क कर भी लें तो जब वो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं या इंटरनेशनल एडवाइजर्स के पास जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है और कैसे होगा। तो किस तरह से जाना, वो आपकी क्या गाइडलाइंस है, स्पेसिफिकली यूके को आप अभी देख रहे हो? थैंक यू सो मच रमशा। आपके सवाल को अगर मैं इस तरह मोल्ड करूँ कि एक स्टूडेंट जब पूरी दुनिया को सामने देखता है तो उसके सबसे पहले सवाल ये होता है कि मैं कौन सा कंट्री चूज करूं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन देखते हैं तो आपको मिडिल ईस्ट में भी, आपको फार ईस्ट में भी, यूरोप में भी, यूके में भी तमाम जगह यूनिवर्सिटीज नजर आती हैं जो टॉप 100 में आपको होती हैं। तो सबसे पहले आज मैं व्यूअर्स को वो 5 पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे बहुत ईजी हो जाएगा कि हाउ टू सेलेक्ट योर स्टडी डेस्टिनेशन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंडर ग्रेजुएट के लिए इंटरमीडिएट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। स्टूडेंट को पहले जाके फाउंडेशन पढ़ना पड़ता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ पर हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की बैचलर्स की डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरमीडिएट रिकॉग्नाइज्ड है। पॉइंट नंबर 2, लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जब स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं तो उनको आइडिया होता है कि शायद स्टडीज़ तो इंग्लिश में मिल जाएंगी, बट जब आप कम्युनिकेट करते हैं या फिर आप जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आप लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। थर्डली आपको ये देखना होता है फंड्स, क्योंकि पाकिस्तान से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या तो वो कहते हैं कि हमें 100% स्कॉलरशिप्स चाहिए या पार्शियल स्कॉलरशिप्स चाहिए, जिस तरह टाइम्स कंसल्टेंट 10, 20, 30, 40, 50% तक स्कॉलरशिप्स में आपको हेल्प आउट कर सकता है। फिर एक पॉइंट होता है कि आपको वहां पर अपने लिविंग एक्सपेंसेस अफोर्ड करने के लिए कुछ ना कुछ एक टाइम मिलता है या नहीं, जिसको हम कहते हैं 20 आवर्स पर वीक अगर आपको पार्ट टाइम अलाउड हो। नंबर 4 कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, कि जो भी आप एक डिग्री लेते हैं 3 साल 4 साल की, उसके बाद वो कंट्री आपको क्या इजाजत देता है कि आप कितने मजीद साल वहाँ पे रुकें और जो आपने पढ़ा आप उसको इम्प्लीमेंट करें। मुझे लगता है ये बहुत एक बुनियादी 5 पॉइंट्स है जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वाकई बड़ा फ़र्क नज़र आता है तलहा, कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपने कहा इंटरमीडिएट का जो सिस्टम है उसके बाद उनको फाउंडेशन कोर्सेज करना पड़ते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी में भी हम देख रहे होते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पर्टिकुलर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिनका एक अच्छी रेपुटेशन नहीं है, और फिर जब वो अब जैसे मुझे कनाडा का सिस्टम पता है तो उनको ICAS में जाना पड़ता है, वेस्ट में जाना पड़ता है, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूके जो है एक बहुत ही वेलकमिंग कंट्री पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान से निकलने के लिए आपको पहले अपनी डिग्रीज की वेरिफिकेशन, अटेस्टेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, यूके को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो टाइम्स कंसल्टेंट के ऑफिस लेकर आते हैं, वो आपकी एप्लीकेशंस प्रोसेस करते हैं, आपके वीज़ा तक आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरी बात जो प्रिंस ने की, मैं उसको टो करना चाहूँगा आगे, जो आपने पूछा कि डिफरेंस क्या है आखिर। रमशा, देखें, जब आप पाकिस्तान के अगर आप स्टैट्स को देखें, HEC के मुताबिक इस वक्त 200 से 250 चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में जी, जो हर साल 3.5 से 4 लाख ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करती हैं। अब आप और जितने हमारे व्यूअर्स हैं अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या वाकई हर साल 3.5 से 4 लाख जॉब मार्केट में ओपनिंग्स आती हैं? नहीं। तो ये स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, ये स्टूडेंट्स क्या जॉब्स करते हैं? जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं
उन्होंने अपने करिकुलम को डिज़ाइन ऐसे किया कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है उसी को शामिल किया अपने करिकुलम में, इंडस्ट्री के साथ लिंकेज बनाया, और आज इन यूनिवर्सिटीज़ का 95.5% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेशो है, यानी कि हर ग्रेजुएट को विद इन 3 मंथ्स जॉब मिल जाती है। तो ये वो डिफरेंस है बेसिकली पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में, जो कहते हैं कि हमारा मकसद था आपको पढ़ाना, आपको डिग्री देना, जो हमने दे दी, जॉब दिलवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं कि हमारी जिम्मेदारी हम आपको ऐसा प्रोड्यूस करें जो मार्केट में आपको डिग्री लेके घूमना ना पड़े। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आप क्या इस वक्त कहना चाहते हैं? देखिए रमशा, खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी के घर में कोई बीमारी आ जाए, हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारे वालिदैन बीमार हो जाए, तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि बड़े डॉक्टर को ढूंढें। मसला हो जाए ज़िंदगी में तो आप कहते हैं बड़े वकील को ढूंढें। किस खुशकिस्मती या बदकिस्मती से वो जो बड़ा है उसका मतलब ये है उसने बाहर से पढ़ा, बड़ा डॉक्टर, बड़ा वकील। हाँ, हमारी परसेप्शन ऐसा ही है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं तो आप कहते हैं ये तो खुद भी हो सकता है, यूट्यूब पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं। देखिए डिटेल्स बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गाइडेंस आपको कोई एक ऑथोराइज्ड, ट्रस्टेड, सर्टिफाइड कंसल्टेंट ही प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए ट्रस्ट करें टाइम्स कंसल्टेंट पे। 20 साल से टाइम्स कंसल्टेंट अवेलेबल है, हर शहर में अवेलेबल है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपके व्यूअर्स को इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप भी इस बात से वाकिफ़ होंगी कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ रिफ्यूज़ल्स, लेकिन एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट जाते हैं वो नहीं पढ़ते। तो अगर आप स्टडी वीज़ा पर जा रहे हैं, आप कोशिश करें study in that university, complete that course, that country is giving you conditions कि आप वहाँ पर पढ़ते हुए भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पढ़ाई के बाद भी कर सकते हैं, आप PR ले सकते हैं, आप वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आप बाकी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप एक पाकिस्तान के सफ़ीर बन के जा रहे हैं, आप एक एम्बेसडर बन के जा रहे हैं, आप पाकिस्तान का फेस हैं। आप वहाँ पर जो कुछ करेंगे लोग बहुत ईजी से पाकिस्तानियों का एक इमेज बिल्ड कर लेते हैं, एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि अच्छा ये पाकिस्तान से। तो कोशिश करें कि अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने आप से भी अहद करें, अपने मुल्क से भी अहद करें कि आप इसकी तरक्की के लिए भी काम करेंगे। जब आप लौट कर आएंगे ऐसे इदारे कायम करेंगे कि शायद लोगों को बाहर जाना ना पड़े। ऐसे इदारे, ऐसे तालीमी इदारे पाकिस्तान में होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे तरह बात आपकी बिल्कुल सही है। हमारा तो फोकस है तो एक दफ़ा गए तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जो लौट कर आए और उन्होंने ऐसे काम किए कि जो वाकई काबिल जो है ना वो तारीफ हैं, और वो हम उनको बिल्कुल सराहते भी हैं। और दैट मोर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कैन विजिट एंड गो टू द UK यूनिवर्सिटीज़ एंड फाइंड द बेस्ट एजुकेशन। और पाकिस्तान आगे, जैसे तलहा ने कहा, वो पाकिस्तान को भी सर्व करें। अगर वहाँ पर भी हो तो सिंसेरिटी के साथ बहुत ज़रूरी है कि अपनी तालीम हासिल करें, क्योंकि हमें लग रहा होता है ना बज़ाहिर के जाना एक माँ बाप की जो है ना सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर, जब बच्चे स्टूडेंट्स वीज़ा पे ख़ास तौर पे जा रहे होते हैं तो अपने पास तो पैसे इतने नहीं होते, तो माँ बाप की एक एफर्ट होती है, कोई घर बेच के भेज रहा है, कोई सोना बेच के भेज रहा है, किसी के पास पैसे हैं तो भी अगर वो जा रहा है, तो अगर आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उसे खुलूस दिल से करें, खुलूस नीयत के साथ करें। और फिर वही वाली बात कि जब आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सीखते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। हम सबकी भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म से यही कोशिश होती है कि राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस आप तक प्रोवाइड की जाए। तभी आज इन लोगों को हमने यहाँ पे मदऊ किया, ताकि बच्चे जो अभी इस वक्त जाना चाहते हैं उनको पता हो कि हमें करना क्या है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो तलहा, प्रिंस एंड वजी। आप लोगों ने वक्त दिया, आप तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर हो।